नमो नमः छात्रमित्राणि पुनः भवतां सर्वेषाम् अस्याम् ई-पाठशालायां स्वागतमस्ति। अद्यतनीयः अस्माकं विषयः द्वन्द्वसमासः। आज का हमारा जो समास का उपक्रम चल रहा है उसमें हमारा विषय है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास के अंतर्गत आज हम चार था द्वंद्व समास के जो चकार के अर्थ है, क्योंकि सूत्र द्वंद्व समास का है, चार थे द्वंद्व, तो उसके अर्थ हम पढ़ेंगे। वो है समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर योग, समाहार। तो इन मुख्य चार अर्थों के बारे में हम पढ़ेंगे। इन चार अर्थों में द्वंद्व समास होता है जो, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर बाद में द्वंद्व समास के जो विशेष सूत्र है उसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। द्वंद्व समास में स्वरूप विभक्ति में जो समास होता है उसके बारे में अभ्यास करेंगे और समासांत के बारे में भी संक्षिप्त में परिचय प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से इस पाठ में हम इतने बिंदुओं का अभ्यास करने का प्रयत्न करेंगे। इसमें सर्वप्रथम है द्वंद्व समास। तो हमने द्वंद्व समास का जब संक्षेप में पढ़ा था कि प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः, जहाँ पूर्व और उत्तर पद दोनों की प्रधानता हो प्रायः, तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और एक दूसरा भी श्लोक में लक्षण हमने पढ़ा था, चकार बहुलो द्वंद्वः, जिसके विग्रह वाक्य में चकार ज्यादातर हमें सुनाई दे तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च शत्रुघ्नश्च, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः। चकार बहुलो द्वंद्वः, जिसमें अधिक संख्या में चकार होते हैं और जिसमें उभय पद या जितने पद हो उतनी सब पद की प्रधानता होती है। तो इस प्रकार से दो, उसके द्वंद्व का ही अर्थ युगल होता है, दो। तो दोनों पद की प्रधानता या जितने पद है उतने पद की प्रधानता। तो द्वंद्व समास वैसे चार प्रकार के हैं, यहाँ तीन दिए हैं। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एकस्वेश द्वंद्व, जो यहाँ है वो समास के हिसाब से दिए हैं, अन्यथा इसके चार प्रकार हैं। तो हमने पहले चकार के अर्थ देखे, क्योंकि इसका जो प्रमुख सूत्र है वह सूत्र है चार थे द्वंद्वः। तो यह कहता है कि अनेकम सुबंतम चार थे वर्तमानम व समस्यते। अनेक सुबंत का चकार, अनेक सुबंतों का चकार के अर्थ में समास होता है, वर्तमान में समास होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अनेक सुबंतों का परस्पर सापेक्ष हो उसका समास होता है। जैसे यहाँ है इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण, माता च पिता च, माता पितरौ, होता च पोता च, होता पोतारौ, कुक्कुटश्च मयूरी च, कुक्कुट मयूर्यौ, मयूरी च कुक्कुटश्च मयूरी कुक्कुटौ। इसके बारे में भी हम देखेंगे। पहले चार प्रकार के जो द्वंद्व समास है उसमें समुच्चय, अन्वाचय एवं इतरेतर योग एवं च समाहारः इति चत्वारः प्रकाराः सन्ति। तो ये चार प्रकार है और चार थे द्वंद्व, यह मुख्य सूत्र है जिससे समास होता है। समुच्चयन वाची इतरेतर योग समाहारश्चार्थाः। तो इस प्रकार से च के चार अर्थ है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ। तो सबसे पहला उसमें है समुच्चय, परस्पर निरपेक्षस्य अनेकस्य एकस्मिन् अन्वयः। परस्पर जो निरपेक्ष पद है उनका एक क्रिया में अन्वय, उसे कहते हैं समुच्चय। जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझे कि ईश्वरम गुरुम च भजस्व, तो यहाँ ईश्वरम भजस्व गुरुम भजस्व इति, ईश्वरम गुरुम च भजस्व, ईश्वर पद है और गुरु पद है, दोनों परस्पर निरपेक्ष है, दोनों की परस्पर सापेक्षता नहीं है, किसी को किसी की अपेक्षा नहीं है। ईश्वरम भजस्व गुरुम भजस्व, इन दोनों को मिला करके क्या वाक्य किया कि ईश्वरम गुरुम च भजस्व। तर्हि अत्र स्वतंत्राणां पदानां मध्ये परस्पर निरपेक्षता वर्तते। ईश्वर एवं गुरु, ईश्वर पद और गुरु पद के बीच में निरपेक्षता है, कोई अपेक्षा नहीं है, व्यपेक्षा नहीं, यानी इसलिए यह समर्थ नहीं है। यह समर्थ नहीं होने से इन दोनों के बीच में समुच्चय पद में द्वंद्व समास होता नहीं है। ये हमें जानना
चाहिए। तादृशाद पदानां समान क्रियान्वय समुच्चयः। समान क्रिया में दोनों का अन्वय है। ईश्वरं भजस्व गुरुं भजस्व, ईश्वरं गुरुं च भजस्व इति भजन क्रियायां भजन क्रिया में ईश्वर और गुरु का समन क्रिया में अन्वय है दोनों का, लेकिन परस्पर दोनों पद सापेक्ष नहीं है, इसलिए दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। सापेक्ष नहीं होने से संबंध नहीं है, निरपेक्ष है। और इसलिए वाक्य द्वयम ईश्वरं च भजस्व गुरुं च भजस्व इति वाक्य द्वयम भवति, किंतु तत्र चकारस्य संबंधः भवत् निरपेक्षत्वम्। यहाँ निरपेक्षता है, दोनों ईश्वर की और गुरु की परस्पर कोई संबंध या सापेक्षता नहीं है, इसलिए दोनों के बीच में समास होता नहीं है। तो समुच्चय वाच्य अर्थ में द्वंद्व समास नहीं होता है। समुच्चय एक प्रकार है, लेकिन उसमें समास नहीं होता है। दूसरा है चार था है, पहले समझ ले, पहले समुच्चय ने भी समझना था, ये चार था ही समझना। तो इसमें चकारस्य चतुर्षु अर्थेषु वर्तमानस्य सर्वत्रार्थे द्वंद्व समासः न भवति। तो ये जो हमने कहा कि चकार के चार अर्थ है, समुच्चयन वाच्य इतरेतर योग समाहारश्चार्थाः, तो समुच्चय अनवाचय इतरेतर योग और समाहार, इन चार अर्थ में द्वंद्व समास है। चार अर्थ चकार के हैं, लेकिन चारों के चारों अर्थ में द्वंद्व समास नहीं होता। समुच्चय ईश्वरं गुरुं च भजस्व इत्यादि समुच्चय वाच्य में जो हमने देखा ईश्वर और गुरु को भजो, उसमें क्रिया में अन्वय है, लेकिन ईश्वर और गुरु पद की परस्पर सापेक्षता नहीं है, इसलिए सामर्थ्य का अभाव है, इसलिए वहां द्वंद्व समास नहीं होता। और अनुवाचयेपि, अनुवाचय को भी हम समझेंगे। अनुवाचयेपि पदानां परस्परम अन्वयाभावात्, परस्पर अन्वय के अभाव से क्रिया सहैव संबंधात्, दोनों का क्रिया के साथ ही केवल संबंध होने से न समास, परस्पर समास नहीं होता है। जैसे इसका उदाहरण है कि भिक्षा मट गाम चानय, तो भिक्षा अटन करने जाओ, साथ में यदि मिले तो गौ ले आना। मुख्य क्रिया है भिक्षा अटन, लेकिन गौण क्रिया है गाम आने की, गाय को ले आने की, तो गौण क्रिया उसमें समाविष्ट है, जो कि प्रधानता से नहीं की गई है। तो भिक्षा अटन के लिए तुम यदि जाओ तो उसमें गाय को भी साथ ले आना, इसलिए भिक्षा गवो हो अटने, भिक्षा और गो को अटन, भिक्षा गवो हो अटने आयनने च, तो अटन में और आनयन में क्रमेण दोनों की परस्पर निरपेक्षयो हो एवं चार्थयो हो अन्वय, दोनों परस्पर निरपेक्ष है, लेकिन चार अर्थ में अन्वय है, तो परस्पर निरपेक्ष होने से सामर्थ्य का अभाव है, सामर्थ्य का अभाव होने से यहाँ भी समास नहीं होता है। भिक्षा मटा गाम चाने, दोनों परस्पर क्रिया अन्वय है, चकार अर्थ में अन्वय है, अटन और आने क्रिया का अन्वय है, लेकिन दोनों परस्पर कैसी है, निरपेक्ष है। निरपेक्ष होने से क्या है कि यहाँ समास नहीं होता है। तो चार प्रकार में से समुच्चय और अन्वाचय में द्वंद्व समास नहीं होता है। इतरेतर योग और समुच्चय वाच्य में समास होता है। तो इतरेतर योग और समाहार, इतरेतर योग और समाहार अर्थ में परस्पर साहित्यस्य सत्वाद यानी समर्थत्वाद, इतरेतर योग और समाहार द्वंद्व समास में सामर्थ्य होने के कारण, ये तो ही हमने पहले ही सूत्र पढ़ा था समास के आदि में, समर्थः पद विधि, तो पद संबंधी विधि से समर्थाश्रितो बोध्य, समर्थ पद यदि है परस्पर सापेक्ष है तब ही समास होता है। तो समुच्चय वाच्य और अनवाच्य में परस्पर सापेक्ष न होने से, समर्थ न होने से समास नहीं होता है, लेकिन वह चकारार्थ में समाविष्ट होते हैं। इतरेतर योग और समाहार्थ में चकारार्थ में भी समाविष्ट होते हैं और समर्थ होने से समास भी होता है। तो हमने समुच्चय और अनुवाचय को जाना। अनुवाचय में फिर से एक बार हम देख लेते हैं। अन्यतर से आनुषंगिकत्वेन अनुवाच्य, अन्यतर क्रिया के साथ में जो आनुषंगिक क्रिया हो तो उसको अनुवाचय कहते हैं। यत्र अन्यतर पदस्य एकस्मिन् क्रियापदे आनुषंगिकत्वेन परार्थवृत्ति विषयत्वेन अन्वयः, अन्यतरस्य पदस्य एकस्मिन् क्रियापदे, एक जो दूसरा पद है उसका एक ही क्रियापद में अन्वय आनुषंगिक के रूप में, गौण के रूप में, आनुषंगिक यानी गौण के रूप में उसका अन्वय होता है। परार्थ वृत्ति विषयत्वेन, दूसरी वृत्ति के कारण अन्वय होता है। इतरस्य पदस्य तो अन्यस्मिन् पदे क्रियापदे उद्देश्यत्वेन अन्वयश्च भवति,
तत्र अनुवाच्यः दूसरे पद का दूसरे क्रियापद में अन्यस्मिन क्रियापदे उद्देश्य के रूप में अन्वय हो तब उसे अनुवाच्य कहते हैं। जैसे भिक्षामठ गाम च आनय, भिक्षाटन रूपी क्रिया के साथ में गाय को साथ लाना। भिक्षाम अट तदा गौः संगता चेत, गौ साथ में मिल जाए तो ताम अपि आनय, न तो गवानय विशेष यत्न, गाय को लाने में कोई विशेष यत्न नहीं करना है, लेकिन भिक्षा लेने के लिए जाओ तो उसी क्रिया के साथ में एक दूसरी क्रिया को अन्वित कर दिया, गाय को लाने की क्रिया की। इसलिए एक क्रिया पद में अन्यतर पद का जो है एकस्मिन क्रिया में आनुषांगिक क्रिया, जो गाय लाने की आनुषांगिक क्रिया है, उसको भी भिक्षाटन में समाविष्ट करके कर दिया है, इसलिए उसे अनुवाच्य कहते हैं। लेकिन यहाँ भी समास नहीं होता है। इतरेतर योग और समाहार को समझते हैं, इसमें समास द्वंद्व समास होता है। इतरेतर योग मिलितानाम अन्वयः परस्परापेक्षितानां समुदितानां एकस्मिन् क्रियापदे अन्वयः यत्र भवति तत्र इतरेतर योगः भवति। यथा धवश्च खदिरश्च, अत्र परस्पर साहित्य सूचनाय चकारस्य द्विः प्रयोगः। यहाँ आपको समझ में आए इसलिए धवश्च खदिरश्च इस प्रकार का प्रयोग किया है। इसका उदाहरण वैसे है धव खदिरौ छिंदी, धव खदिरौ छिंदी। मिलितानाम अन्वयः दो है पद यहाँ, धवश्च एवं खदिरश्च, दोनों वृक्ष है। परस्पर अपेक्षितानाम समुदायनम, दोनों परस्पर अपेक्षित है, दोनों परस्पर सापेक्ष है, और एक ही क्रियापद में छेदन रूपी क्रिया में, छिंदी रूपी क्रियापद में दोनों का अन्वय हो रहा है, तो दोनों इतरेतर परस्पर योगित होते। यथा धवश्च खदिरश्च छिंदी, धवम छिंदी खदिरम छिंदी। धव को भी धव नामक वृक्ष का छेदन करो और खदिर नामक वृक्ष का छेदन करो। धवम छिंदी खदिरम छिंदी इति धव खदिरौ इति धव खदिरौ इति समासः, धव खदिरौ छिंदी। तो इस प्रकार से इतरेतर योग होता है। मिलिता नाम दोनों मिलित है, इनका एक ही क्रिया में छेदन रूपी क्रिया में है, इसलिए धव खदिरौ छिंदी ऐसा इतरेतर योग समास होता है। एवं आगे है समाहारः, तो समूह समाहार, जो समूह है वही समाहार। यथा संज्ञा परिभाषयोः समूह, संज्ञा का समूह और परिभाषा का समूह, दोनों का समूह, तो ये दोनों के बीच में समास हुआ संज्ञा परिभाषम। तत्र इतरेतर द्वंद्वे साहित्यम द्रव्य विशेषणम, यथा धवखदिरौ छन्दी इत्यत्र समुद्धौ क्रियायाम अन्वयं प्राप्नुतः। इतरेतर द्वंद्व में क्या था, द्रव्य विशेष था। धव एक द्रव्य था, खदिर एक द्रव्य था, दोनों का समुदित का एक क्रिया में अन्वय था। समाहार द्वंद्व में समूह का विशेषण होता है और समूह का एक में अन्वय होता है, तो संज्ञा का समूह और परिभाषा का समूह, तयोः समूह, अतः संज्ञा परिभाषा समूह इत्युच्यते। तो इतरेतर योग में जो है एक एक द्रव्य का विशेषण द्रव्य होता है और द्रव्य का क्रिया में अन्वय होता है। समाहार में समूहवाचक विशेषण जो होता है, संज्ञा होती है, उसका समास होता है, तो वह समाहार कहलाता है। तो इस प्रकार से चार प्रकार के द्वंद्व है जो हमने जाना। समुच्चय अनुवाच्य इतरेतर योग समाहार चार था, तत्र समुच्चय एवं अनुवाच्य द्वंद्व समासः न भवति, किंतु इतरेतर योग एवं समाहारे द्वंद्व समास भवति। तो हमने पहले ही जो द्वंद्व समास था उसमें हमने देखा, क्या देखा कि उसके उदाहरण में इतरेतर योग के उदाहरण में हमने देखा, इतरेतर योग में उदाहरण में होता च पोता च, होता पुत्रौ, माता च पिता च, माता पितरौ, कुक्कुटश्च मयूरी च, कुक्कुट मयूरी, और मयूरी च कुक्कुटश्च मयूरी कुक्कुटौ। तो यहाँ जो दोनों है, तो यहाँ एक विशेष नियम लगता है द्वंद्व समास में, परवल्लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास में परवल्लिंगम, पर यानी उत्तर पद में जो शब्द हो यानी जो पद हो उसका जो लिंग है वही संपूर्ण समस्त पद का लिंग बनता है। जैसे कुक्कुटश्च मयूरीच, तो यहाँ कुक्कुट पूर्व पद में है, मयूरी उत्तर पद में है, तो यदि समास करेंगे हम तो मयूरी उत्तर पद में होने के कारण वह स्त्रीलिंग है, इसलिए समस्त पद जो है वह स्त्रीलिंग में बनेगा, कुक्कुट मयूर्यौ द्विवचन। यदि हम मयूरी पूर्व पद में रखते हैं मयूरी च कुक्कुटश्च, तो
तो यहाँ कुक्कुट जो है पुल्लिंग पद है, वह उत्तर पद में है, तो समस्त पद पुल्लिंग में बनेगा मयूरी कुक्कुटौ। यही नियम यह परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषो है, यहाँ समझाया हुआ है। तो ये विशेष सूत्र में हमने यहाँ दिया है परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो हो। तो द्वंद्व तत्पुरुष का परस्पर जो है अंतिम पदानुसारम लिंगम भवति। तो द्वंद्व समास में अंतिम पद के अनुसार लिंग होता है। तो ये हमें याद रखना चाहिए। जैसे मयूरी च कुक्कुटश्च इति मयूर कुक्कुटौ, मयूरी च कुक्कुटश्च इति मयूर कुक्कुटौ, कुक्कुटश्च मयूरी च इति मयूर कुक्कुट मयूरियो। इस प्रकार से हमें जानना चाहिए। और द्वंद्व समास में विशेष नियम यह है कि द्वंद्वे घी, द्वंद्व समास में यदि घी संज्ञक पद है तो घी संज्ञक पद वह हमेशा पूर्व पद में उसका पूर्व निपात होता है, ये हमें जानना चाहिए। पूर्व में होता है, जैसे उपसर्जनम पूर्वम था उसी प्रकार से प्रथमानिष्ट। तो यहाँ जो द्वंद्व समास में घी संज्ञक पद कौन से होते हैं, तो शेषोज्ञ सखी इस सूत्र के द्वारा रस्व इकारांत और रस्व उकारांत शब्द है वह घी संज्ञक होते हैं। रस्व इकारांत उकारांत तो घी सखी शब्दम विहाय, सखी शब्द को छोड़ करके रस्व इकारांत और उकारांत शब्द जो है उनकी घी संज्ञा होती है। यदि इनके साथ रस्व इकारांत और रस्व उकारांत शब्द के साथ समास होते हैं तो वह रस्व इकारांत शब्द या रस्व उकारांत शब्द है तो वह पूर्व में आता है। जैसे हरिश्च हरश्च, यहाँ पूर्व पद में हरि हरिश्च हरश्च, तो इन दोनों के बीच में यदि समास होगा तो रस्व इकारांत पद हरि है इसलिए वह पूर्व में रहेगा, तो समासांत पद बनेगा हरिहरौ। क्या बनेगा? हरिहरौ। तो इस प्रकार से हमें याद रखना चाहिए गुरुश्च शिवश्च इति गुरु शिवौ, क्योंकि गुरु जो है वह रस्व उकारांत पद है, रस्व उकारांत पद होने से वह घी संज्ञक है, घी संज्ञक होने से द्वंद्वे घी। इस सूत्र के द्वारा वह पूर्व पद में समस्त पद में होता है, तो गुरु शिवौ इस प्रकार का पद बनेगा। यह सामान्य रूप से हमें याद रखना चाहिए कि रस्व इकारांत और रस्व उकारांत पद द्वंद्व समास में पूर्व में रहते हैं समस्त पद में, हरिहरौ गुरु शिवौ। उस प्रकार से उसी प्रकार से दूसरा नियम यह है कि जो अजादि पद और हलंत पद, अजादि पद और हलादि पद अजादि पद और हलादि पदों के बीच में यदि समास होता है तो अजादि पद वह पूर्व में रहता है। ईशश्च कृष्णश्च इति ईश कृष्ण, अजादि पद है ईश और हलादि पद है कृष्ण। स्वर से शुरू होने वाला पद अजादि, यानी स्वर से शुरू होने वाला पद और व्यंजन से शुरू होने वाला पद, इन दोनों के बीच में यदि समास होता है तो जिसमें स्वर है स्वरादि पद वह पूर्व में रहता है। यह यहाँ विशेष हमें ध्यातव्य है या हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए द्वंद्व समास में। तो ईशश्च कृष्णश्च इति ईश कृष्ण, तो कृष्ण ईशौ ऐसा समास नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण जो है वह हलंत पद है, वह पर में रहेगा। इस जो है अजाद्य दंतम इस सूत्र के नियम से वह पूर्व में रहेगा, तो ईश कृष्ण जो हमें ईश्वरश्च कृष्णश्च ईश्वर कृष्ण इस प्रकार से समास होगा। और एक और नियम है अल्पाच तरम, अल्पाच तरम अल्प अच, जिसमें दो पदों के बीच में यदि समास हो रहा है शिवश्च केशवश्च, तो जिसमें कम अच थोड़े स्वर हो गए वह पद पूर्व में रहेगा। शिवश्च केशवश्च, शिव में शी में ई और व में अ, दो ही अच है, और केशव में के में ए, श में अ, व में अ, इससे तीन अच है। तो अल्प अच, थोड़े अच किस में है? थोड़े अच है शिव पद में, तो शिव पद पूर्व में रहेगा। दोनों के बीच में समास होगा तो समस्त पद बनेगा शिव केशवौ, यह हमें जानना चाहिए। इसी प्रकार से ग्रीष्म वसंत और शिव केशवौ, अनेक प्राप्तौ एकत्र न नियमः, लेकिन अनेक प्राप्ति है मतलब एक में नियम नहीं लगा है। हरिश्च हरश्च गुरुश्च यदि हरिहर गुरुवः, तो यहाँ हरि पद में भी और गुरु पद में भी दोनों घी संज्ञक है, तो अनेक प्राप्त हो, अनेक जगह जब प्राप्त होता है तब यह नियम नहीं लगता है, ये हमें जानना चाहिए। तो दो पद में ही सामान्य रूप से यह नियम लगता है। और एक और विशेष नियम है कि ऋतु नक्षत्राणाम आनुपूर्वेण, ऋतु और नक्षत्रों को जो क्रम से है उसी क्रम से उनका समास भी होता है। हेमंतश्च शिशिरश्च इति हेमंत शिशिरौ, तो इस
नक्षत्राणाम, नक्षत्रों के क्रम से जो जिस प्रकार से अश्विनी भरणी कृतिका जिस क्रम से नक्षत्र आते हैं, तो पूर्व पहला जो नक्षत्र है वह पूर्व में रहेगा, बाद वाला नक्षत्र जो क्रम में है, क्रम से ये हमें ध्यातव्य है, तो ये हमें याद रखना चाहिए। तो ये द्वंद्व समास में विशेष नियम है। समाहार द्वंद्व में के यहाँ थोड़ा नियम है, वो भी हम जाएंगे। यदि द्वंद्व समासे चकारण युक्ताः समूह बोधकाः संज्ञा भवेयुः तर्हि समाहार द्वंद्व समास भवति। समाहारे एकवचनम नपुंसकम च भवति। समाहार द्वंद्व समास हमेशा एक वचन और नपुंसकलिंग में होता है। और चकारण युक्त समूह संज्ञिका, समूह बोधक पद हो तभी समास होता है। समूह बोधक पद संज्ञा भवेयुः, तदा समूह बोधक पद हो, शब्द हो, तभी समाहार द्वंद्व समास होता है। वो औत्सर्गिक नियम है इसका। सामान्य नियम है कि एक वचन और नपुंसकलिंग में होता है। जैसे विशेष और यहाँ है कि ऋक् पुर धु पथा मानक से ऋक् पुर अप धुर पथिन, ये सब इतने शब्द यदि शब्द के समासांत में हो तो उनके अंत में अप्रत्यय होता है। तो ऋचः अर्धमिति अर्धर्चः, विमलाः अपयस्य तथा विमलापम सरः, राजदुः इति राजदुरः। तो प्रति अनु अव पूर्वत्र स्युः तादृशाभ्यां सामन लोमन इति शब्दाभ्यां समासान्तः अच प्रत्ययः भवति। तो इन पूर्व पद में प्रति अनु और अव ये उपसर्ग हो और बाद में लोमन शब्द हो तो अप्रत्यय होते हैं। तो अनुलोमन प्रतिलोमन प्रत इत्यादि समास बनते हैं, हमें जानना चाहिए। अह सर्वेकदेश संख्यात पुण्याच रात्रे है। अहन सर्व एक देश सूचक शब्द, संख्यावाचक शब्द और पुण्यवाचक शब्दों के साथ रात्रि शब्द का समास होने पर समासांत में अच प्रत्यय होता है। अब अच प्रत्यय हो जाने से क्या हो जाएगा? अच प्रत्यय हो जाने से वह अकारांत बन जाएगा। अकारांत बन जाने से वह नपुंसकलिंग या स्वादि कार्य में पुल्लिंग की तरह रूप बनेगा। हश्च रात्रिश्च होरात्रः, सर्वश्च रात्रिः इति सर्वरात्रः, संख्याच रात्रिः इति संख्यारात्रः, पुण्यश्च रात्रिश्च पुण्यरात्रः, नवानां रात्रिणां समारोह नवरात्रं, द्वयोः रात्र्योः समारोह इति द्विरात्रम्, आहारश्च निद्रा च भयम च इति आहार निद्रा भयम। इस प्रकार से हमें समास जानना चाहिए। इसमें और सूत्र के बारे में हम देखेंगे। तो द्वंद्वश्च प्राणी तुर्य सेनांगानां, तो प्राणीवाचक शब्द तुर्यंग यानी जो है संगीत वाद्यवाचक शब्द और सेना के अंगवाचक शब्दों में द्वंद्व समास होता है और उसमें एक वचन नपुंसकलिंग होता है। तो पाणी च पादौ च, पाणी यानी हाथ, पाद यानी पैर, पाणी च पादौ च इति पाणीपादम एक वचन नपुंसकलिंग। मार्दंगिकश्च वैणविकश्च, मार्दंगिकः इति मृदंगवादकः, वैणविकः इति वेणुवादकः। मार्दंगिकः वैणविकश्च इति मार्दंगिक वैणविकम्। अश्वारोहश्च पदातयश्च, अश्वारोहकर्ता एवं पदाति, अश्वारोहश्च पदाति तयश्च इति अश्वारोह पदातिः। गोधूमाश्च चणकाश्च इति गोधूम चणकम्। यशां च विरोधः शाश्वतिकः, जिसका परस्पर शाश्वत विरोध है, कुदरती प्रकृतिदत्त विरोध है। जैसे अहिश्च नकुलश्च, या अहिमानी साप और नकुल मानी साप अने नोड़ियो। अहिश्च नकुलश्च इति अहि नकुलम, जैसे परस्पर हो तो अहि नकुलम। जातिर प्राणिनाम, प्राणी रहितानां शब्दानां समासः। कुरवश्च कुरुक्षेत्रं च इति कुरु कुरुक्षेत्रम। मथुरा च पाटलिपुत्रं च इति मथुरा पाटलिपुत्रम। अप्राणिनामपि शब्दानां प्राणरहितां। गंगा च सोणश्च इति गंगा सोणम। यहाँ भी समाहार में जानना चाहिए। तो यहाँ विशिष्ट लिंगो नदी देशो ग्रामाः, भिन्न लिंगानां ग्राम रहितानां नदी देशवाचकानां द्वंद्व समाहारे एक वचनम। जो ग्राम रहित नदी देशवाचक द्वंद्व समास में एक वचन समूह में होता है। युका च लिक्षा च, तो यहाँ युका और लिक्षा, युका लिक्षम वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन पशु शकुनी आदि वाचक जो शब्द है, तथा अश्व वडव पूर्व अपर अधर उत्तर, इन शब्दों का विकल्प से समास होता है। तो इन सब का हम उदाहरण एक एक देख रहे हैं। लक्षाश्च न्यगुरोधाश्च इसी वृक्षवाचक है। तो प्लक्ष न्यगुरोधम या प्लक्ष न्यगुरोधा प्राणीवाचक में है। पक्षीवाचक में है। सुकाश्च बकाश्च सुकबकम व सुकबकाः विकल्प से होता है, ये में जानना है। दधि च घृतम च इति दधिघृतम व दधिघृते। कुशाश्च काशाश्च इति कुशकासम कुशकासाः व। एक शेष द्वंद्व, जिस समास में
विकल्प से एक शेष रहता है, पूर्व पद का लोप होता है। माता च पिता च इति माता पितरौ बनता है समास, विकल्प से केवल पितरौ यह समास भी बनता है। स्वसुर स्वसुरश्च स्वसुरश्च इति स्वसुरौ, तो इसमें स्वसुरु का लोप हो जाता है, उसमें माता का लोप हो जाता है। और स्वरूपाणाम एक शेषः एक विभक्तौ, स्वरूपाणाम जो समान रूप वाले हैं उसमें भी विरूपाणाम एक शेष हमने देखा, वैसे समान में एक ही शेष रहता है। जैसे देवश्च देवश्च दोनों पद समान है, देव देव, तो एक ही शेष रहता है देवौ। रामश्च रामश्च रामौ, अजश्च अजाच अजौ, भेद नहीं जाना चाहिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग में। ब्राह्मणी च ब्राह्मणश्च इति ब्राह्मणौ, एवं शूद्रौ घटक कलशौ येषा में जन्यते सा च सह च तौ, पुत्री च पुत्रश्च पुत्रौ। इस प्रकार से समान अधिकरण में भी हमें जानना चाहिए। समासांत में भी संक्षिप्त में समासांत भी देखेंगे, तो समासांत प्रत्यय होते हैं तत्पुरुष समास में। सखिभ्यश्च, उसमें हमने संक्षिप्त में देखा था। तत्पुरुष समास में अंत में यदि राजन शब्द और सखी शब्द है तो समासांत में टच प्रत्यय होता है। महान चासौ राजा, तो राजन शब्द से टच प्रत्यय होकर के नस्त दिते से भसंज्ञक होकर के नान्त से भसी अटेर लोप टी भाग का लोप होकर के महाराज यह शब्द बनता है। अन शब्द में भी उत्तम उत्तम कृष्ण से सखा, कृष्ण सखा। अपवाद नहीं समास से टच न भवती, न सखा इति असखा, नहीं समास में टच प्रत्यय नहीं होता है। तो सखिन सखिन शब्द है उसमें टच प्रत्यय नहीं हुआ। न राजा इति अराजा। महत् शब्द से आकारांते देश केवलम समानाधिकरणे भवति न तु व्यधिकरणे, समानाधिकरण में होता है आकारांत देश। महान चासो देव इति महादेव, यहाँ जो महा जो है उस आकार आदेश हुआ है। महान चासो राज इति महाराज, तो दोनों में समानाधिकरण है। लेकिन महती सेवा इति महत सेवा, तो यहाँ महत शब्द में आत्व नहीं हुआ दोनों के, क्योंकि महती में इकारांत, सेवा दोनों में व्यधिकरण है, समान विभक्ति नहीं है होने के कारण महत सेवा इस प्रकार का पद होना। तो इस प्रकार से हमें समासांत में जानना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने संक्षिप्त द्वंद्व समास और समासांत देखा, तो आप समझिए, उदाहरण बनाइए, और कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अस्तु तावत्, नमो नमः।